Hello students and friends. Today I want to explain the solvency ratio. तो सॉल्वेंसी रेशियो मैं बताना चाहता हूँ। सॉल्वेंसी रेशियो निकालने का हमारा मेन पर्पज़ कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना है। इस सॉल्वेंसी रेशियो में हमारी फर्स्ट रेशियो है डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो का जो फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाई इक्विटी, और इक्विटी को हम क्या बोल सकते हैं, शेयर होल्डर फंड। मेनली बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट्स को करते समय प्रॉब्लम ये आती है कि वो फॉर्मूले को तो लर्न कर लेते हैं बट उन्हें डेटा एक्सट्रैक्ट करने में परेशानी आती है। तो मैं एक बैलेंस शीट के फॉर्मेट से आपको ये फार्मूला ड्राइव करना बताता हूँ। सपोज ये मेरी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट्स इस टाइप से डिवाइड हो सकती है, ये असेट साइड और ये लायबिलिटी साइड। एसेट्स में हमारी फिक्स एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, और आपकी करंट एसेट्स हो सकती हैं। ठीक, इन सब का टोटल ऑफ बैलेंस शीट हो गया। और हम पहले से ही जानते हैं कि जो लायबिलिटी साइड के और एसेट साइड का टोटल सेम होते हैं, तो ये भी टोटल इतना ही होगा। बट यहाँ पर जो डेटा होगा करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और यहाँ पर इक्विटी मीन्स शेयर कैपिटल, और नेक्स्ट शेयर होल्डर फंड और रिजर्व एंड सरप्लस। अब ये दोनों जो टोटल होता है ये इक्वल होता है हमारे इक्विटी के। इक्विटी या इसे बोल सकते हैं शेयर होल्डर फंड। ठीक, अब ये वाला जो टोटल है ये इक्वल होता है टोटल बोरोइंग के। किसके? टोटल बोरोइंग या टोटल डेट। और यदि आपका ये कॉम्बिनेशन ले लें लॉन्ग टर्म के साथ ये तीनों, तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड ही क्यों बोलते हैं, मेन पर्पज़ ये है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, ये है कैपिटल का वो पार्ट है जो हमारे बिजनेस में जॉब कर रहा है, मतलब इससे ही हम अर्न कर रहे हैं। एक तो अपना पैसा लगा हुआ है, शेयर्स, अपने पुराने प्रॉफिट्स हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो होते हैं, रिजर्व्स हो गए, और मार्केट से जो पैसा ले रखा है लॉन्ग टर्म पर, इन तीनों का सम होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। शॉर्ट टर्म में आपको अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ, शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटीज होती हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग वो है जो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए उधार ले रखा है। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दो पार्ट्स होते हैं, इसे मैं एक्सप्लेन यहाँ करता हूँ। फर्स्ट हो गया आपके लॉन्ग टर्म डेट, एक हो गया लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म डेट में मेरे क्या क्या हो सकते हैं देखते हैं। डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, और सिक्योर्ड लोन।
अनसिक्योर्ड लोन भी लॉन्ग टर्म हो तो भी आ सकता है। अब प्रोविजंस में डाउट रहता है। प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्या होते हैं? एक प्रोविजन होते हैं शॉर्ट टर्म, एक होते हैं लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस वो होते हैं जो एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए लॉन्ग टर्म में कोई प्रोविजन करती है। उसका एक बेस्ट एग्जांपल है ईपीएफ। ईपीएफ का मतलब क्या है? कंपनी के ऊपर ये लायबिलिटी होती है कि वो इस अमाउंट को अपने शेयर होल्डर को पे करे। ग्रेच्युटी फंड हो सकता है, इस टाइप की जो हमारे प्रोविजंस होते हैं ये लॉन्ग टर्म वो प्रोविजन का पार्ट होते हैं। अब इसी तरीके से हम अपना फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड होता है सम किसका? ऑल टाइप्स ऑफ शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस वो हो गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और ऑल टाइप्स ऑफ शेयर इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर डिवाइड बाई करन मतलब लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन से। लॉन्ग टर्म डेट में डेट डिवेंचर्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है, सिक्योर्ड लोन हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड लोन हो सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये लॉन्ग टर्म बेसिस पर होने चाहिए। लॉन्ग टर्म वो लोन हैं जो शॉर्ट टर्म नहीं है। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्या होते हैं? ऐसे प्रोविजन जो हमने अपने एम्प्लॉयज़ को देने हों, आउटसाइडर के लिए हम प्रोविजन बना रहे हो, सपोज़ अपने किसी और लायबिलिटी के हम लॉन्ग टर्म पर प्रोविजन बना रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो जाएंगे। तो डेट इक्विटी रेशो का अब स्टैंडर्ड की बारी है। इसका स्टैंडर्ड नॉर्म क्या होता है? 2:1। ये आपका मैक्सिमम है। मैक्सिमम इतना चल सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा होता है तो कंपनी का रिस्क बढ़ जाता है। यदि इससे कम है तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बड़ी अच्छी है। तो स्टैंडर्ड नॉर्म का सेंस क्या होता है कि यदि हमने 1 रुपये की हमारा अपना पैसा लगा हुआ है तो मार्केट से 2 रुपये तक कैरी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम इतना है। यदि इससे ज़्यादा हम कैरी करते हैं तो हमारा बिजनेस रिस्क में हो जाएगा, और इससे कम करते हैं तो हमारी कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस डेट टू इक्विटी रेशो, debt to asset ratio and proprietary ratio. Thank you for watching my video.